Welcome to the lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. Today we will design a PDF for a language L is equal to W, where W is the element of A comma B का whole star and NA of W is equal to NB of W. यहाँ पर किसी भी W की बात करें तो W A B का कोई भी एलिमेंट हो सकता है. साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि NA of W means number of A in W will be equal to number of B in W. अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो लैंग्वेज हमारी एक्सेप्ट करनी चाहिए. अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो Na ऑफ W और N ऑफ B ऑफ W मीन्स जब एप्सिलॉन होगा तब A कितना होगा, 0 होंगे, और B कितने होंगे, तब भी 0 होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो एप्सिलॉन आपका काउंट किया जा सकता है यहाँ पर. इसी तरीके से AB होगा, BA होगा, ABBA होगा, क्योंकि यहाँ पर 2A और 2B है, 2A 2B यहाँ पर भी है, तो ये भी इक्वल है. इसी तरीके से ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है. इस तरीके से ऐसी सारी स्ट्रिंग जो भी आपके A और B इक्वल हो रहे होंगे उन सारों को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, राइट. अगर हम इसका ट्रांजिशन फंक्शन देखें तो इसके पहले हम लोग को लॉजिक डिजाइन करना होगा. लॉजिक क्या होगा कि जब भी A हम रीड कर रहे होंगे और स्टैक के टॉप में A गिवन होगा तो अब A को हम पुश कराते जाएंगे स्टैक के अंदर. बट अगर हम A को रीड कर रहे हो और स्टैक के टॉप में B आ जाता है तो हम क्या कर देंगे, उस B को पॉप करा देंगे जिससे कि वो काउंटिंग आपकी इक्वल हो सके. सिमिलरली अगर मैं बी रीड कर रहा हूँ और स्टैक के टॉप में बी आता है तो हम बी को पुश कराते चले जाएंगे, और अगर मैं बी को रीड कर रहा हूँ और स्टैक के टॉप में ए आता है तो हम उस ए को पॉप कराते चले जाएंगे. सिमिलरली अगर हम स्टाइलचर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमें एक ही स्टेट पे सारे काम करेंगे, क्योंकि ये चीजें हमारी एक के बाद एक आ सकती है. मीन्स ए के बाद बी भी आ सकता है और बी के बाद ए भी आ सकता है, तो यहाँ पर हमें स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यू नॉट स्टेट पे ही हम सारी चीजें कर सकते हैं. तो अगर मैं बात करता हूँ ए कॉमा जेड नॉट, अगर हम ए रीड कर रहे हैं और जेड नॉट आपके स्टैक के में आता है, स्टैक के टॉप में जेड नॉट रहता है, तो हम ए जेड नॉट को पुश करा देंगे, राइट. इसी तरीके से अगर मैं ए को रीड कर रहा हूँ स्टैक के टॉप में ए है तो हम क्या कर देंगे, ए को पुश करा देंगे. थर्ड हमने कंडीशन क्या बताई थी, अगर मैं ए रीड कर रहा हूँ और स्टैक के टॉप में बी आता है तो हम उसको पॉप करा देंगे. तो सिमिलरली हम इसका भी फंक्शन लिख सकते हैं. सिमिलरली इसके तीनों अपोजिट फंक्शन हमारे कैसे बनेंगे, अगर मैं बी को रीड कर रहा हूँ और स्टैक के टॉप में जेड नॉट होता है तो हम क्या करेंगे, बी जेड नॉट को पुश करा देंगे. सिमिलरली अगर मैं बी को रीड करता हूँ और बी आता है तो हम क्या करेंगे, उसमें बी को पुश करा देंगे. और सिमिलरली अगर हम बात करें तो बी अगर आता है और स्टैक के टॉप में ए होता है तो हम क्या कर देंगे, उसको पॉप करा देंगे. अगर हमारे सारे बी और ए सारे खत्म हो चुके हैं तो हमारे पास लास्ट में एप्सिलॉन बचेगा, और स्टैक में ऑब्वियस सी बात है कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए. अगर कोई भी एलिमेंट है इसका मतलब है कि उसकी काउंटिंग ज्यादा होगी. तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट अगर हमारे पास गिवन है तो हम जेड नॉट को स्टैक के टॉप में प्रिंट करेंगे और आपके पास फाइनल स्टेट पहुंच जाएगी. तो इस तरीके से हम लोग इसका ट्रांजिशन फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं. अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं डब्ल्यू ले लेता हूं बी ए बी बी ए बी ए, तो अगर मैं एक एक एलिमेंट को रीड करता हूं और ट्रांजिशन फंक्शन को अप्लाई करता जाता हूं तो हमारा स्टैक क्या होगा. इनिशियली अगर स्टैक की बात करूं तो इनिशियल आपके पास स्टैक गिवन होगी जो कि इसमें एलिमेंट जेड नॉट होगा, राइट. जब हम पहला बी रीड कर रहे होंगे तो क्या होगा, बी कॉमा जेड नॉट. बी कॉमा जेड नॉट क्या कह रहा है, बी को आपको पुश करा देना है स्टैक के अंदर, तो मैंने एक बी को पुश करा दिया. अब जैसे ही हम दूसरा ए रीड करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, बी कॉमा ए. बी कॉमा ए क्या कर रहा है, इस बी को हम यहाँ से पॉप करा देंगे. तो जैसे ही हमने ए सेकंड ए को रीड किया तो हमने यहाँ पर पॉप करा दिया. थर्ड एलिमेंट क्या आया मेरे पास, बी आया. जब बी आया स्टैक के टॉप में क्या गिवन है, जेड नॉट गिवन है, तो बी कॉमा जेड नॉट आ जाएगा और बी को हम यहाँ पर पुश करा देंगे. सिमिलरली बी आएगा, स्टैक के टॉप में बी है तो हम इस बी को भी स्टैक में पुश करा देंगे. चौथा एलिमेंट जब हम नेक्स्ट एलिमेंट जब हम रीड करेंगे वो ए आया. अगर ए आया और स्टैक के टॉप में बी गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है ये बी आपका पॉप हो जाएगा. सिमिलरली फिर से बी आ गया तो ये बी आपका क्या होगा, स्टैक में फिर से पुश करा दिया जाएगा. और फिर से ए आएगा तो इस ए से इस बी को कैंसिल करते जाएंगे और इस ए को इस बी से कैंसिल करते जाएंगे. लास्ट में आपके पास यहाँ पर एप्सिलॉन बचेगा और यहाँ पर जेड नॉट बचेगा जो कि आपकी फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा. इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स को काउंटिंग के लिए हम यहाँ पर पीडीए डिजाइन कर सकते हैं. Thank you for watching my lecture. If you like my lecture, then please like it and subscribe my channel for future videos. Thank you very much.